दोस्तों 14 अक्टूबर साल 2012 को ऑस्ट्रेलिया के फेलिक्स बाउमगार्टनर ने दुनिया का सबसे खतरनाक स्टंट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। उन्होंने आसमान में सबसे ऊंचाई से जंप लगाने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें फेलिक्स ने हीलियम गैस बलून की मदद से अर्थ की पहली एटमॉस्फेरिक लेयर स्ट्रेटोस्फीयर से जंप लगाई थी, जहां पर वो अर्थ की सरफेस से लगभग 1,28,000 फीट की ऊंचाई पर थे। दोस्तों, इतनी ऊंचाई से जंप लगाना एक सुसाइड मिशन जैसा होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई में ग्रेविटी और हवा में फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि बॉडी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और स्काई डाइवर के नीचे गिरने से मौत का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, जब फेलिक्स 1,28,000 फीट की ऊंचाई से जंप कर रहे थे, तब उनकी रफ्तार 1342 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है। यानी कि फेलिक्स हवा को चीरते हुए सुपरसोनिक स्पीड से धरती की तरफ आ रहे थे और इस मिशन को सफलतापूर्वक करने के बाद फेलिक्स साउंड बैरियर को तोड़कर सुपरसोनिक स्पीड हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। पर इसके बाद 2 साल बाद अमेरिका के रॉबर्ट एलन ने फेलिक्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,35,900 फीट की ऊंचाई से जंप लगाकर एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 1967 में एक रशियन एरोस्पेस इंजीनियर व्लादिमीर कोमारोव इससे भी ज्यादा ऊंचाई से यानी अर्थ के अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर से सीधा धरती तक आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि एक भीषण हादसा था जिसमें वो स्पेस से सीधा धरती में गिरे थे। इसलिए उन्हें मैन हु फेल फ्रॉम स्पेस भी कहा जाता है और उनके इस स्पेस मिशन को सुसाइड मिशन ऑफ सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। सबसे खास बात तो ये है, व्लादिमीर कोमारोव पहले से ही जानते थे कि ये एक सुसाइड मिशन है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस स्पेस मिशन पर जाने के लिए राजी हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि भीषण हादसे के बाद जब उनकी बॉडी को ढूंढा गया तो जमीन में सिर्फ 80 सेंटीमीटर का एक जला हुआ मांस का टुकड़ा ही मिला। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ जानते हुए भी आखिर क्यों व्लादिमीर इस मिशन पर जाने को तैयार हुए? आखिर वो कैसे स्पेस से अर्थ पर आ गिरे और क्या था ये सुसाइड मिशन ऑफ सोवियत यूनियन? आइए समझते हैं इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है स्पेस में जाने के संघर्ष से, जब 16 मार्च 1927 को रशिया के मॉस्को शहर में जन्मे व्लादिमीर कोमारोव को बचपन से ही एरोनॉटिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट था। लेकिन स्पेस में जाने का ख्वाब देखने वाला ये 15 साल का लड़का कुछ मुसीबतों के चलते बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर लेबर का काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि साल 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त रशिया में लोगों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी किसी तरह व्लादिमीर का एयरफोर्स स्कूल में दाखिल हो जाता है और जब वो अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर ही रहा होता है, उससे पहले ही वो अपने माता पिता दोनों को खो देता है। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद व्लादिमीर सोवियत एयरफोर्स में एज अ लेफ्टिनेंट ऑफिसर ज्वाइन करता है। व्लादिमीर को हमेशा से ही स्पेस और एरोनॉटिक्स में इंटरेस्ट रहा था। वो हमेशा से स्पेस में जाकर उसे स्टडी करना चाहते थे, लेकिन स्पेस एजेंसी ज्वाइन करने तक उनकी एज 27 से ज्यादा हो चुकी थी। उस वक्त सोवियत स्पेस रूल्स के हिसाब से 27 साल से ज्यादा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में नहीं भेजा जाता था। हालांकि इसके बावजूद भी व्लादिमीर सभी स्पेस मिशंस में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि फ्यूचर में कभी न कभी उनके स्किल्स और एक्सपीरियंस के दम पर उन्हें स्पेस जाने का मौका तो मिलेगा ही। फिर इसके बाद उन्होंने साल 1967 में एक ऐसा मिशन किया जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल इस स्पेस मिशन के दौरान उन्हें सोयूज 1 स्पेसक्राफ्ट को लीड करना था, जिसे मून की ऑर्बिट से होते हुए वापस अर्थ पर आना था। दोस्तों, सोयूज 1 के स्पेस में जाने के कुछ वक्त बाद सोयूज 2 स्पेस के लिए लॉन्च होना था, जहां ये सोयूज 1 से मिलता और दोनों स्पेसक्राफ्ट के मिलने पर पहले स्पेसक्राफ्ट का पायलट दूसरे स्पेसक्राफ्ट में एंटर करता। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन हुआ था, व्लादिमीर कोमारोव, यूरी गिगरिन और अलेक्साई लियोनोव। दोस्तों, सोयूज स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में जाने से पहले टेस्टिंग के दौरान यूरी गैगरिन और व्लादिमीर को इसमें कई सारे खामियां नजर आई, जिन्हें उन्होंने बाकी टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस भी किया, क्योंकि जब सोयूज को जीरो ग्रेविटी में टेस्ट किया गया तो इनके डिजाइन में व्लादिमीर को एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन दिखा। दरअसल सोयूज स्पेसक्राफ्ट का हैच इतना छोटा था कि उसमें से स्पेस सूट पहन के किसी भी एस्ट्रोनॉट का सेफली बाहर निकलना मुश्किल था। लेकिन जब ये बात उन्होंने बाकी लोगों को बताई तो सभी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और इसके पीछे की वजह थी सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी लियोनिड ब्रेजनेव।
क्योंकि दोस्तों साल 24 अप्रैल 1967 को सोवियत यूनियन के 50th फाउंडेशनल ईयर एनिवर्सरी आने वाली थी और जनरल सेक्रेटरी लियोनिड ब्रेजनेव चाहते थे कि सोयूज मिशन को एनिवर्सरी के दिन ही लॉन्च किया जाए ताकि सोवियत दुनिया के सामने अपनी पावर और टेक्नोलॉजी दिखा सके। जबकि सोयूज 1 टेस्ट के दौरान 3 बार फेल हो चुका था, इसलिए सभी एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स इसे डिले करने की मांग कर रहे थे। लेकिन पावर के नशे में चूर लियोनिड ने किसी की नहीं सुनी और लॉन्च की डेट को फिक्स रखा। इस मिशन के दौरान व्लादिमीर कोमारोव को सोयूज 1 में पहले जाना था और उनके बाद यूरी गेगरिन बैकअप के तौर पे सोयूज 2 स्पेसक्राफ्ट से जाने वाले थे। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि व्लादिमीर कोमारोव अच्छी तरह से जानते थे कि ये एक सुसाइड मिशन है, इसलिए उन्होंने यूरी गेगरिन की जान बचाने के लिए पहले सोयूज 1 में जाने का फैसला किया और उन्होंने लॉन्च से पहले अपने दोस्त यूरी गेगरिन से ये भी कहा था कि आई विल नेवर कम बैक अगेन। और इसके बाद सोयूज 1 लॉन्च हो गया और वो बहुत ही आसानी से ऑर्बिट तक भी पहुंच गए। लेकिन कुछ देर बाद स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट में मूव करने के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। स्पेस में आ रही डायरेक्ट सनलाइट की वजह से स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बाहर से बढ़ने लगा और एक्सट्रीम हीट की वजह से सोलर पैनल फेल हो गया। इसके साथ ही सोयूज 1 की नेविगेशन सिस्टम और टेम्परेचर सिस्टम दोनों ही क्रैश कर गए। अब इतना सब कुछ होने के बाद सोवियत स्पेस एजेंसी भी समझ चुकी थी कि व्लादिमीर को बचाने के अब कोई चांसेस नहीं है। यूरी गेगरिन जो कि बैकअप स्पेसक्राफ्ट को लीड कर रहे थे, उन्होंने सोयूज 2 को लॉन्च करने की रिक्वेस्ट की ताकि वो व्लादिमीर को सेफली वापस ला सके। लेकिन सोवियत स्पेस एजेंसी एक स्पेसक्राफ्ट के खराब हो जाने के बाद दूसरे एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी और उन्होंने इस मिशन के नेक्स्ट लेवल को वहीं अबॉर्ट करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर किसी तरह से सोयूज 1 स्पेसक्राफ्ट में मौजूद कैप्सूल के इस्तेमाल करके इमरजेंसी लैंडिंग को प्रोसेस करने में सक्सेसफुल रहते हैं और वापस अर्थ के ऑर्बिट की तरफ आने लगते हैं। दोस्तों ये कैप्सूल 144 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा था, जो इतना ज्यादा फ्रिक्शन और हीट की वजह से किसी मीटियोराइट की तरह आग के गोले में तब्दील हो गया। इसके साथ ही व्लादिमीर ने जब पैराशूट को ओपन करने की कोशिश की तो कैप्सूल में सिस्टम फेलियर की वजह से पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ और कैप्सूल तेजी से आग के गोले की तरह धरती में गिरने लगा और किसी मीटियोराइट की तरह अर्थ की सरफेस से टकराकर भयानक ब्लास्ट कर गया। इसके बाद जब 3 दिनों बाद क्रैश साइट पर पहुंचकर तलाशी ली गई तो उस जगह से 80 सेंटीमीटर की एक जली हुई बॉडी बरामद हो गई और इस तरह से सोवियत स्पेस एजेंसी की लापरवाही की वजह से व्लादिमीर को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों इस हादसे के बाद कई सारे एस्ट्रोनॉट्स ने इस मिशन के खिलाफ आवाज उठाई और यूरी गेगरिन ने भी कई पॉलिटिशियंस को लेटर लिखे जिसमें उन्होंने सोयूज 1 में टेस्टिंग फेलियर का भी जिक्र किया। हालांकि इतना सब कुछ करने के बाद भी इन सब चीजों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पावरफुल सोवियत यूनियन जनरल सेक्रेटरी लियोनिड ब्रेजनेव के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था, इसलिए इस मामले को वही रफा दफा कर दिया और इतिहास में व्लादिमीर कोमारोव को द मैन हु फेल फ्रॉम स्पेस कहा जाने लगा। क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।